का काम करता था और मधुमक्खियों से प्राप्त शहद को बेच के अपना जीवन व्याप्त कर रहा था। और उसका नाम एडम था और उसके पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अपने काम में व्यस्त थी और वह एडम से मिलती है। और एडम उस औरत को कहता है कि मैंने आपके फार्म से मधुमक्खियों के छत्ते निकाल लिए हैं और उनसे मैं शहद निकालूंगा। और हाँ, फार्म पर अब बहुत सारी मधुमक्खियां आने वाली हैं, इसलिए मैंने फार्म पर मशीनें लगा दी हैं। और वो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एडम उसे कहता है कि ठीक है, मैं शाम को आपके घर पर शहद देने आऊंगा। और उस औरत को कहता है कि आप दान करने का जो काम करते हो वो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप गरीब लोगों की मदद कर रहे हो। आप एक दयालु महिला हो। इसके बाद एडम अपने कारखाने में आकर छतों से शहद निकालना शुरू कर देता है और वो बूढ़ी औरत भी लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उसके लैपटॉप पर वायरस का नोटिफिकेशन आता है, जिसे ठीक करने के लिए उस नोटिफिकेशन में आए हुए नंबर पर संपर्क करती है और उन्हें बताती है कि मेरे लैपटॉप में वायरस जैसी समस्या आ रही है। और उन्हें बताती है कि मेरी उम्र ज्यादा होने के कारण मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर वो कर्मचारी कहता है कि वायरस बहुत खतरनाक है। इस वायरस से बहुत सारे लोगों के लैपटॉप का डेटा समाप्त हो गया है। इस वायरस से आपके लैपटॉप का भी डेटा समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम आपकी मदद कर देंगे। आपको बस एक ऐप डाउनलोड करना होगा। और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने वो ऐप डाउनलोड किया तो उस कर्मचारी ने उसके लैपटॉप के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। इसके बाद वह और बाकी कर्मचारी देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत के खाते में $20,000 पड़े हैं और अब वह कर्मचारी उस बूढ़ी औरत के खाते में $50,000 भेज देते हैं। और फिर उस औरत को कहता कि मैडम, गलती से हमारा पैसा आपके खाते में आ गए हैं, तो कृपया वो पैसे वापस भेज दीजिए, क्योंकि इन पैसों की हमें बहुत जरूरत है। और बूढ़ी औरत ने अपने खाते को चेक किया तो वास्तव में उसके खाते में $50,000 आए हुए थे। और जैसे ही पैसे वापस भेजने के लिए पासवर्ड डाला तो उस ऐप के कारण उसका पूरा सिस्टम हैक हो गया और उसका लैपटॉप भी बंद हो जाता है। जबकि उधर कर्मचारी और उसकी पूरी टीम खुश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बूढ़ी औरत के $20,000 चुरा लिए थे। जब उस बूढ़ी औरत का लैपटॉप वापस ऑन हुआ तो उसे पता चलता है कि उसके साथ स्कैम हुआ है और उसने खाते में $1 भी नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। और उसी समय बैंक से भी मैसेज आता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। और शाम को एडम शहद लेकर बूढ़ी औरत के घर पर पहुंचता है और उसे वहां कुछ गड़बड़ लगती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, जहां बूढ़ी औरत की बेटी एम्मा ने उसे पकड़ लिया, जो स्वयं एक पुलिस अधिकारी थी। और अब उन दोनों को पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत की मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण एम्मा बहुत दुखी होती है। लेकिन एम्मा को एडम पर शक हुआ कि इसने ही मेरी माँ को मार दिया है। लेकिन जब वह घर से बाहर आई तो उसके साथी ने बताया कि एडम एक अच्छा व्यक्ति है और उसे समझाते हैं कि उसने तुम्हारी माँ को नहीं मारा होगा, उसने खुद को खत्म कर लिया होगा। फिर एम्मा कहती है कि मेरी माँ हमेशा दूसरों की मदद करती थी, वह खुद को खत्म नहीं कर सकती। मेरी माँ को एडम ने ही मारा है, क्योंकि मैंने उसके हाथ में चाकू भी देखा था। फिर वह एडम के पास आकर पूछती है कि तुम मेरी माँ के घर पर क्यों आए थे? और वो कहता है कि मैं तो शहद देने के लिए आया था, क्योंकि मैं एक मधुमक्खी पालक हूँ। और एम्मा फार्म पर जाकर देखती है तो उसे वहां मधुमक्खियों की मशीनें पड़ी देखती हैं। और जब उसने वापस आकर लैपटॉप को चेक करती है तो उसे पता चलता कि उसकी माँ के खाते से पैसे गायब थे, जिससे वो समझ गई कि एडम निर्दोष है। इसलिए वो अगले दिन जाकर एडम से माफी मांगती है। फिर एम्मा उसे अपने साथ घर लेकर आती हैं और उसे पूछती है कि क्या माँ ने तुम्हें बताया कि उसके साथ पैसों का स्कैम हुआ था? वो पैसे दान के थे जो मेरी माँ ने पैसे जोड़कर इकट्ठे किए थे। और एम्मा कहती हैं कि मेरी टीम को पता चला है कि कोई ओमा नामक कंपनी ने उनके साथ स्कैम किया है और उस तरह की और भी कंपनियां हैं जो लोगों के साथ स्कैम करते हैं और उनके पैसे चुरा लेते हैं। और ये नहीं, आपकी माँ ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन आपकी माँ बहुत अच्छी महिला थी। उनकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। और फिर वह किसी को कॉल करके इस स्कैम के बारे में सब कुछ बताता है और उस कंपनी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। और फिर उधर सामने से सर्विस अधिकारी उस ओमा कंपनी का पता बताते हैं। इसलिए अगले दिन एडम उस कंपनी की बिल्डिंग में पहुंचता है और वहां मौजूद सिक्योरिटी उसे रोक देते हैं और उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। और वो उन्हें पीट कर कंपनी में उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पूरी टीम बैठी हुई थी और अभी वो लोगों के साथ स्कैम ही कर रहे थे। और एडम वहां पेट्रोल को रख के सबको कहता कि मेरी बात सुनो, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। जिस पर वह एक आदमी को पकड़ता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और सबको कहता है कि भविष्य में तुम इस जगह पर कभी नहीं आओगे और न ही लोगों के साथ कभी स्कैम करोगे। और सभी लोग डरे हुए थे, जिससे वो एडम की बातें मानने के लिए हाँ करते हैं। और फिर एडम उस जगह पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है और तभी वो कर्मचारी अपने गुंडों के साथ वहां आ जाता है जिसने उस बूढ़ी औरत के साथ स्कैम किया था और एडम सभी को मारना शुरू कर देता है।
और फिर वो सभी जगह पर बम रख देता है और उस कर्मचारी को कहता है कि थोड़ी बहुत शर्म करो, क्योंकि तुम सभी निर्दोष लोगों के साथ स्कैम करते हो, लेकिन आज के बाद यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद वो कर्मचारी भी वहां से भागने लगता है और उसके जाते ही उस कंपनी में बम फटने लगते हैं। पूरी इमारत विस्फोटों की वजह से उड़ गई, जिसका मतलब था कि ये कंपनी अब नष्ट हो गई। और वो कर्मचारी अपने लीडर मैट को कॉल करके इस पूरी घटना के बारे में बताता है, जो इस कंपनी का एजेंट था। और इस पर वो मैट कहता है कि आखिर उसने हमारी कंपनी को क्यों नष्ट कर दिया। इस पर वो कर्मचारी बताता है कि वो बहुत खतरनाक आदमी था, मुझे लगता कि शायद हमने उसके साथ स्कैम किया, जिसका बदला लेने के लिए आया होगा। जिस पर मैट कहता है कि हम तो सिर्फ बूढ़े लोगों को ठगते हैं, ये तो एक जवान आदमी था। और मैट कहता है कि वो तो अकेला था, जबकि हमारे पास इतनी बड़ी टीम थी, उन सब का क्या हुआ। तो वो कर्मचारी कहता है कि उस बम विस्फोट में सभी मारे गए। और मैट अपने सुरक्षा कर्मियों के लीडर को जाकर उस घटना के बारे में सब कुछ बताता है। और मैट उसे कहता है कि मुझे कुछ गुंडे चाहिए, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें गुंडे मिल जाएंगे। इसके बाद मैट उस कर्मचारी को कॉल करके कहता कि तुम उस आदमी का पता करो, मैं अपने गुंडे भेज रहा हूँ। और उस कर्मचारी को तो पता चल जाता है कि स्कैम के कारण ही एडम ने हमारे साथ ऐसा किया था। इसलिए वो उस बूढ़ी औरत के फार्म पर पहुंचते हैं और एडम को फार्म पर काम करते हुए भी देखते हैं और फार्म पर लगी मशीनों को नष्ट कर देते हैं। और फिर वह एडम के कारखाने पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही एडम ने उन लोगों को बुरी तरीके से पीटता है और फिर एडम ने उस कर्मचारी को पकड़कर उसकी अंगुलियों को काट देता है। और कुछ समय बाद एम्मा यहाँ पहुंचती है और देखती है कि एडम का कारखाना विस्फोट की वजह से नष्ट हो जाता है और एडम अपने साथ उस कर्मचारी को लेकर वहां से निकल जाता है। एडम उसे एक पुल के पास ले जाता है, जहां वह अपने मुखिया मैट को कॉल करता है और इस पूरी घटना की जानकारी उसे देता है। और एडम उस कर्मचारी को रस्सी से बांध देता है। इसके बाद कार सहित उसे समुद्र में फेंक देता है। और अब एडम उस मैट से बात करता है और उसे कहता है कि तुम जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुझे समाप्त कर दूंगा। तो इस पर मैट जवाब देता है कि तुम मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और एडम कहता है कि बहुत जल्द ये भी जान जाऊंगा और फोन कट कर देता है और यहाँ से चला जाता है। और उधर गार्डों का मुखिया मैट को कहता है कि तुम कह रहे हो कि उसने बिना हथियार के हमारे लोगों को उसने मार डाला। इस पर मैट कहता है कि हाँ, उसने बिना हथियार सबको मार दिया। तब गार्ड का मुखिया कहता है कि मैं कई सालों से एफबीआई में काम किया है और इस प्रकार के आदमी के बारे में केवल फिल्मों में ही सुना था, और अगर ऐसा है तो वास्तव में वो आदमी बहुत खतरनाक है। तो मैट कहता है कि हाँ, वो खतरनाक आदमी है और अब आपको मेरी रक्षा करनी होगी। और मैट उसे कहता है हिसाब से हर जगह सुरक्षा को बढ़वा दो। गार्ड का मुखिया कहता है हाँ, ऐसा ही करना होगा, लेकिन तुम्हारी माँ को इस बारे में बताना होगा। और उसे कहता है कि तुम्हें गलत काम थोड़े कम कर देने चाहिए। तो इस पर मैट गुस्से में कहता है कि वो मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा, आप अपना काम करें। और वहां से दूर जाकर मैट की माँ को फोन करता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें मैंने अपने बेटे की रक्षा के लिए रखा है और उसकी छोटी मोटी गलतियों का तुम खुद ध्यान रखो। और फिर गार्डों का मुखिया अपने गुंडों के मुखिया को फोन करता है और उसे कहता है कि मुझे एक आदमी को मरवाना है, इसके लिए तुम सबसे खतरनाक गुंडे को भेज दो। और उधर एम्मा को समुद्र के पास उस कर्मचारी का शव मिलता है और उसने देखा कि उस कर्मचारी की अंगुलियां भी कटी हुई थी। और एडम को मारने का काम सबसे खतरनाक गुंडे को दिया जाता है और एडम कार में पेट्रोल भर रहा था। उसी समय वह किलर एक कार में बैठकर वहां पहुंच जाती है और एडम की कार को पीछे से टक्कर मारती है और फिर वह एडम पर गोलियां चलाती है, लेकिन एडम वहां से बच के गायब हो जाता है। वह किलर अपनी कार से मशीन गन निकालती है और चारों तरफ गोलियां चलाने लगती हैं। तभी एडम उस महिला पर शहद के डिब्बे से उसका खून निकलने लगता है। एडम उसे आग लगा देता है और जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर जल जाता है और वो किलर मारी जाती है और इस किलर की भी अंगुलियों को काट लेता है और फिर यहाँ से चला जाता है और जाते समय यहाँ मौजूद पेट्रोल पंप को विस्फोट करके नष्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद गुंडों की मुखिया गार्डों के मुखिया को इस बारे में जानकारी देती है और वो कहने लगती है कि उस आदमी ने हमारे सबसे खतरनाक किलर को भी बुरी तरीके से मार दिया। ये सुनकर गार्ड के मुखिया को तगड़ा झटका लगता है और उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वह कहती हैं कि इस बारे में अब मुझे कुछ नहीं पता, अब आप खुद ही उसे संभाल लो। उधर एम्मा अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप की छानबीन करने आती है जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। एम्मा उसे कहती है कि कोई ऐसे ही खुले में हथियार लेके कैसे घूम सकता है, इसके बारे में हमें अपने से सीनियर अधिकारी से बात करनी होगी। उधर गार्डों का मुखिया अपने साथ बहुत सारे गुंडों को बुलाता है ताकि वह एडम को मार सके। गार्ड का मुखिया उन गुंडों को समझाता है कि अब की बार हमारा दुश्मन एक मधुमक्खी पालक है जो बड़ा खतरनाक है, उसे कैसे ही करके अब की बार खत्म करना होगा। एडम एक कारखाने में पहुंचता है और वहां पर उन कटी हुई अंगुलियों की मदद से दरवाजा खोलने का प्रयास
करता है और उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया था कि इस अंगुलियों का उपयोग कहाँ करना है। और वो अंदर पहुंचकर ओमा कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और इस ओमा कंपनी से जुड़ी हुई अन्य कंपनियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करता है। और पूरी जानकारी लेने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। उधर एम्मा और उनके साथी अपने सीनियर एफबीआई अधिकारी के पास आते हैं। एम्मा उसे बताती है कि हमारे क्षेत्र में एक खतरनाक आदमी ने पूरी कंपनी तथा उसके पूरे कर्मचारियों को बर्बाद कर दिया है और भी उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। अब वो ओमा कंपनी से जुड़ी अन्य कंपनियों को भी नष्ट करने का प्लान बना रहा है और मुझे लगता है कि वो बाकी कंपनियों का भी यही हाल करेगा। इसीलिए हमें कैसे ही करके उसे रोकना होगा। इसके लिए हमें कुछ और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। एम्मा की इन बातों से सीनियर अधिकारी इसके लिए सहमत हो जाता है। ओमा कंपनी के नीचे काम करने वाली दूसरी कंपनी का सीनियर जो मैट का साथी था, लोग काम कैसे किया जाता है, उसकी पूरी टीम काम करने में लगी हुई थी। तभी कंपनी का अधिकारी आता है और सबसे कहता है कि ये जगह हमें खाली करनी होगी क्योंकि यहाँ अब खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ के सीनियर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तो एक अधिकारी उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसकी बात मैट से करवाता है जो कहता है कि जल्दी से जल्दी वो जगह खाली कर दो। उधर सभी अधिकारी एडम को मारने के बारे में योजना बना रहे थे और तभी वहाँ एडम आता है और कहता कि आपने मेरी जानकारी के बारे में लिखा है कि मेरे वजन 80 किलोग्राम है, जबकि मेरा असल में वजन तो 75 किलोग्राम है। ये सुनकर सारे अधिकारी चकित हो जाते हैं। वह जान गए कि जिस आदमी को हम ढूंढ रहे थे यही वो आदमी है। इसके बाद वह अधिकारी उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो किसी के भी काबू में नहीं आता है तथा सबको बुरी तरीके से पीटता है। लगभग सभी सिपाहियों को बेहोश कर दिया था। फिर वो ऊपर चला जाता है जहाँ मैट अपने कर्मचारियों के साथ यहाँ से भागने की तैयारी में थे। तभी यहाँ एडम पहुंच जाता है और कहता कि तुम लोगों के पास 5 मिनट हैं। अगर इस 5 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं निकले तो तुम सब मारे जाओगे। मैट का साथी कहता है कि कोई किधर ही नहीं जाएगा। नीचे एडम ने जिन सिपाहियों को मारा था उन सब को होश आ जाता है। फिर वो सब एडम को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और उन्होंने एडम पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन एडम ने यहाँ अपना दिमाग लगाया और एक आदमी को पकड़ के अपने आगे खड़ा कर देता है। वो गोलियां उस आदमी को लग जाती हैं, जिसे एडम बचकर वहां से भाग जाता है। फिर कुछ अधिकारी उसका पीछा करते हैं। एडम उन अधिकारियों को बुरी तरीके से मारता है। बाकी बचे हुए अधिकारी लिफ्ट में एडम को ढूंढते हैं और गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन एडम उन सब पर लिफ्ट फेंकता है जिसे वो सभी मारे जाते हैं। फिर वो मैट के साथी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम करके बहुत पैसा कमाया है। अब मुझे यह बताओ कि तुम यह सब काम किसके लिए कर रहे हो। लेकिन वह कुछ भी नहीं बताता है, जिसकी वजह से उसे और मारता है। फिर उसे बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखाता है और उसे कहता है कि तुम लोगों ने इस महिला के साथ स्कैम किया था, जिसकी वजह से इस महिला ने आत्महत्या कर ली। अगर अब तुम फिर भी नहीं बताओगे कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो तो सबसे पहले तुम मारे जाओगे। फिर वह डर के मारे एडम को कहता है कि मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ और कंप्यूटर पर एडम को मैट की तस्वीर दिखा देता है। वो बताता है कि वह बहुत खतरनाक है। तो एडम कहता है कि जब मैं शहद निकालता हूँ तो मेरा सामना मधुमक्खियों की रानी से भी होता है। वो भी बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन मैं उसे भी नहीं छोड़ता। तभी यहाँ एम्मा और उसके साथी यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एडम वहाँ छुप जाता है। वो एम्मा के सामने बिना आए उसे बताता है कि तुम्हारी माँ की मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। यह कहकर वो यहाँ से भागने लगा। एम्मा का साथी एडम को पकड़ लेता है, लेकिन एडम उस साथी को भी मारता है, लेकिन उसे बिना मारे वहाँ से भाग जाता है। एम्मा और उसके साथी उस जगह की खोजबीन करते हैं। दूसरी तरफ मैट और गार्ड का मुखिया पार्टी कर रहे थे। तभी गार्ड के मुखिया के पास फोन आता है। उसने फोन कट करके मैट के साथ बाहर आया। मैट को कहता है कि मामला खतरनाक होता जा रहा है, इसलिए इस सब के बारे में तुम्हारी माँ को सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी कंपनी पर पुलिस अधिकारियों ने कब्जा कर लिया है। जिसकी वजह से मैट ने अपनी माँ को कॉल किया और उसे बताता है कि मेरी कंपनी में एक छोटी सी समस्या आ गई है, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, इस बारे में मुझे जानकारी दे दो, मैं देख लूंगी। यहाँ ये पता चला कि मैट की माँ असल में अमेरिका की राष्ट्रपति है। एमा को पता चल गया कि इस पूरी घटना के पीछे एडम का ही हाथ है। एमा अपने साथियों से कहती है कि एडम अब मैट को मारने के लिए जाएगा, क्योंकि वही सभी कंपनियों का संचालन कर रहा है और इन सभी स्कैम वाले घोटाले के पीछे डैनफोर्थ नाम की एक बड़ी कंपनी का हाथ है। एमा इसकी सारी जानकारी अपने एफबीआई अधिकारी को भी देती है। उसे बताती है कि यह कंपनी मैट और उसकी माँ की है। मैट की माँ अपने बेटे के गलत काम में उसका साथ तो दे रही हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि मैट कैसे मासूम लोगों को लूट रहा है। दरअसल डैनफोर्थ का सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रांग है,
जिसके जरिए वह बूढ़े लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उनका सारा पैसा लूट लेते हैं। एमा कहती है, इस बारे में अभी तक हम 3 लोगों को ही पता है। तो एफबीआई अधिकारी उसे कहता कि यह जानकारी हमारे अलावा यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इन सबको मैं हैंडल कर लूंगा। और एमा उस अधिकारी को कहती है, एडम अब मैट और उसकी माँ को मारने जाएगा। तो एफबीआई अधिकारी कहता है, उसे रोकने के लिए जितने सिपाही चाहिए उतने अपने साथ ले जाओ, लेकिन आगे सब कुछ कैसे ठीक हो उस बारे में सोचो। इसलिए अगले दिन एमा और उसके साथी व्हाइट हाउस की सुरक्षा में लग जाते हैं। व्हाइट हाउस के गार्ड ने एक और खतरनाक किलर को बुला रखा था, जो गार्ड के मुखिया को कहता कि मेरे रहते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद मैट की माँ भी पहुंच जाती है, जो गार्ड के मुखिया से मिलती है, और वहां मौजूद सिपाही ने गाड़ियों को चेक करके ही अंदर जाने दे रहे थे। लेकिन जब एक ट्रक को चेक करने की बारी आई तो एडम ट्रक के नीचे लटक जाता है। एक अधिकारी ने ट्रक को नीचे से चेक किया तो एडम ने उस अधिकारी को मार देता है, उसे ट्रक के नीचे ही लटका देता है। उस अधिकारी के कपड़े पहनकर बाकी गार्डों के साथ शामिल हो जाता है। फिर वो एक गाड़ी में बम रख देता है। गार्ड के कपड़ों को उतारकर पुनः अपना शूट पहन लेता है। फिर व्हाइट हाउस के अंदर चला जाता है, जहां पार्टी चल रही थी। यहाँ एडम की नजर गार्ड के मुखिया पर पड़ती है। तभी एमा भी एडम को देख लेती है। सारे अधिकारी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। उधर खतरनाक किलर भी अपने हाथ में गन लेके उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। एडम को पकड़ लेते हैं। उस किलर ने एडम पर बंदूक तान दी। उधर मैट की माँ मैट को अंदर लेकर जाती है। उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ हो क्या रहा है, इस बारे में मुझे बताओ। तभी वहाँ एफबीआई अधिकारी भी आ जाता है और वह बताता है कि आपको कंपनी डेनफोर्थ के नीचे काम करने वाली सारी कंपनियां लोगों के साथ स्कैम करती हैं तथा उनके पैसे लूट लेती हैं। ये सुनकर मैट की माँ को बुरा लगता है। मैट से पूछती है कि बताओ, क्या ये सब कुछ सच है? क्या ये वो लुटे हुए पैसे ही जो तुम मुझे हर महीने भेजा करता था? इस पर मैट कहता है कि हाँ, यही सच है कि वो पैसे स्कैम से कमाए हुए थे। ये स्कैम करने वाली सभी कंपनियां अपनी डेनफोर्ड कंपनी के नीचे ही काम करती हैं, जिनको मैं ही हैंडल करता हूँ। उधर एडम ने जो कार में बम लगाया था उसे फोड़ देता है। बचे हुए लोगों को मार के व्हाइट हाउस के अंदर चला जाता है। मैट अपनी माँ से कहता है कि आप हर महीने इतने पैसे मांगती थी, तो वो मैं कहाँ से लाता, इसलिए मैंने ये स्कैम जैसे काम आपके लिए ही किए हैं। और ये सुनकर उसकी माँ उसे कहती है कि ये सब तूने बहुत गलत किया है। मुझे देश ने इसलिए राष्ट्रपति बनाया था ताकि मैं देश के लिए अच्छा काम करूं, इसलिए नहीं कि तुम गलत काम करो और लोगों के साथ घोटाले करो। और अब हम जितने लोगों के साथ स्कैम किया उनके पैसे वापस लौटा देंगे और उनसे माफी मांग लेंगे, और पैसे वापस लौटाने का काम तुम ही करोगे। इसके बाद देश मुझे जो सजा देगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। इस पर मैट कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उधर एडम लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था और तभी वहाँ वो खतरनाक किलर आ गया, जो एडम को पकड़ लेता है और एडम को खूब पीटता है। पर एडम भी तो किसी से कम नहीं था। अब एडम पलटकर उस किलर पर हमला करता है, उसे बुरी तरह से मारता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। आगे बढ़कर मैन ऑफिस को खोलता है। तभी गार्ड का मुखिया आकर उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। उसे समझाता है कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। एडम उसे कहता है कि मुझे मौत का डर नहीं लगता है और मुझे तो मौत से प्यार है, तुम्हें भी मौत से प्यार करना चाहिए। और एडम उसके हाथ को तोड़ देता है और अंदर मैट काफी घबराया हुआ था। मैट ने गार्ड के मुखिया को गोली मार देता है। एडम भी एक विस्फोट करके ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है और जहां मैट अपनी जान बचाने के लिए अपनी मां को आगे कर देता है और उस पर बंदूक तान देता है। तभी यहाँ एमा और उसके साथी भी यहाँ पहुंच जाते हैं। एडम ने सही निशाना लगा के मैट के सिर पर गोली मार दी। ये करने के बाद वो खिड़की से कूद जाता है। एमा ने उसे देख लिया, उस पर बंदूक तान दी और एडम ने भी उसे देख लिया, लेकिन फिर अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। एडम यहाँ से भाग जाता है। एडम समुंदर के पास आकर अपना स्विमिंग सूट पहनता है। तभी उसका पीछा करते हुए कुछ अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं और एडम समुद्र में डुबकी मार लेता है, फिर यहाँ से भाग जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी समाप्त होती है। और मूवी